हेलो दोस्तों, आपका नेचुरल नॉलेज पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के पेपर इथिक्स एंड इकोनॉमिक्स के बारे में, जो कि ये 6 सेमेस्टर का पेपर है 2023 और 24 का। ये सारी यूनिवर्सिटी के लिए यूज़फुल है और अगर आप ये पेपर करके जाते हैं तो गारंटीड क्वेश्चन फंसेगा। चलिए शुरू करते हैं। Bethnam insists that the ultimate causes of any act is। बेथम इस बात पर जोर देते हैं किसी भी कार्य का अंतिम कारण होता है तो दो कारण होता है, दर्द भी होता है और आनंद भी होता है, पेन एंड प्रेशर। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी स्टेट दैट। तो यूटिलिटी को क्या कहते हैं? उपयोगिता का सिद्धांत क्या कहता है? एन एक्शन इज गुड टू एक्सटेंड दैट प्रोमोट्स दैट हैप्पीनेस ऑफ ऑल इट अफेक्ट। इट डज नॉट मैटर वेदर एन एक्शन इज राइट, ओनली वेदर इट यूजफुल। वी शुड नेवर ट्रीट अदर एज मेयर मीन्स और ओन एंड्स। तो क्या कहता है? कोई कार्य उस सीमा तक अच्छा होता है जिसे वो प्रभावित होने वाली सभी लोगों को खुशी बढ़ावा देता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कार्य सही है या नहीं, केवल यह मायने रखता है कि उपयोगी है या नहीं। हमें कभी भी दूसरों के अपने स्वार्थ का साधन मात्र नहीं समझना चाहिए, ये भी नहीं है। हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे हम चाहते हैं कि हमारे साथ ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। आंसर ये सही है। कोई कार्य उस सीमा तक अच्छा होता है जिससे वह प्रभावित होने वाले सभी लोगों की खुशी को बढ़ावा दे, यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलें। कांट के क्लेम्स रेस्पेक्ट इज। कांट का दावा है कि सम्मान क्या है? सम्मान एक भावना है, अभिलाषा है, झुकाव है, उपयुक्त सभी है। तो ना झुकाव है, इंक्लिनेशन भी नहीं है और डिज़ायर भी नहीं है। अ फीलिंग एकदम सही आंसर है, तीसरे का ए। चौथे क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू कांट मोरल्स लॉज आर। कांट के अनुसार नैतिक नियम क्या है? यह आवश्यक है सभी तर्कसंगत प्राणियों को लागू होता, आकस्मिक और केवल मनुष्य पर लागू होता है, सांस्कृतिक रूप से संक्षेप, परमेश्वर की आज्ञाओं से आधारित, ग्राउंडेड, गॉड्स कमांड, कल्चरली रिलेटिव, contingent to apply only to human being, necessary to apply all rational being। आंसर एक सही है। आंसर 1/4 का कांट क्लेम करते हैं कि यह आवश्यक है कि सभी तर्क संगत प्राणियों पे लागू होता है। पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अकॉर्डिंग टू कांट परफेक्ट ड्यूटीज प्रिस्क्राइब पॉलिसीज। नीतियाँ निर्धारित करें। प्रिस्क्राइब गोल लक्ष्य निर्धारित करें। एडमिट ऑफ नो एक्सेप्शन बिना किसी अपवाद के स्वीकार करें। एडमिट ऑफ सम एक्सपेक्शन कुछ अपवादों को स्वीकार करें। तो इसका आंसर होगा सी, एडमिट ऑफ नो एक्सेप्शन बिना किसी अपवाद के स्वीकार करें। फिफ्थ का सी आंसर होगा। सिक्स्थ का अकॉर्डिंग टू कांट द ओनली थिंग्स दैट गुड विदाउट क्वालिफिकेशन इज प्लेजर, कैरेक्टर, विजडम ए गॉड विल। आनंद, चरित्र, बुद्धि और एक अच्छी इच्छा। तो इसका आंसर है ए गॉड विल, एक अच्छी इच्छा। कांत यही कहते हैं। 6 का डी आंसर सही। 7 का ए कांट टर्मिनोलॉजी ए मैक्सिम इज। कांट की शब्दावली का एक कहावत है। एक प्रिंसिपल ऑन विच वन एक्ट्स, एक सिद्धांत जिस पर कोई कार्य करता है। ए मोरल ड्यूटी, एन एक्शन दैट ब्रिंग्स आउट मोर गुड देन अदर अवेलेबल एक्शन, एक ऐसा कार्य जो किसी भी अन्य उपलब्ध कार्य से अधिक अच्छा परिणाम लाता है। डी ए बिट ऑफ फॉल्क विजडम, थोड़ा सा लोक ज्ञान। तो इसका आंसर होगा ए सही है। ए प्रिंसिपल ऑन विच ऑन एक्ट, 7वें का पहला। अकॉर्डिंग टू कांट द बेसिस ऑफ मोरालिटी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ। कांट के अनुसार नैतिकता के आधार पर निम्नलिखित की अवधारणा क्या है? दान, निष्पक्षता, धर्मराणता, स्वतंत्रता, चैरिटी, फेयरनेस, पिटी एंड फ्रीडम। इसका आंसर होगा फ्रीडम। मैं बता दूं, जो भी ये सारा क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी में से सब आता है, रिपीट होता रहता है क्वेश्चन हर साल। नया कहाँ से लाएंगे? क्योंकि ये सेमेस्टर एग्ज़ाम है और सिलेबस चेंज नहीं होता है, तो वही क्वेश्चन बार बार आता है। चलिए दूसरा देखते हैं। 10 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट
प्लाटो व्यू ऑफ जस्टिस। निम्नलिखित में से कौन सा न्याय के बारे में प्लाटो के दृष्टिकोण का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? जस्टिस इज़ वर्च्यू अ कंडीशन द सोल। न्याय एक गुण है, एक शर्त की है, आत्मा है। तो ये नहीं सही है। जस्टिस इज़ द सेट ऑफ राइट एंड लॉज दैट प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल डिज़ायर लिव एनी टाइप ऑफ लाइफ दे चूज। न्याय अधिकारों और कानूनों में एक समूह है जो किसी व्यक्ति की किसी भी प्रकार से जीवन जीने की इच्छा करता है। जस्टिस द बेनिफिशियल टू स्ट्रॉन्गर ऑफ सोसाइटी। न्याय वह है जो समाज को बदलू लोगों के लिए फ़ायदेमंद रखता है। नहीं, ये भी गलत है। न्याय यह है कि हर किसी को वह मिले जिसके वह हकदार है। ये भी नहीं सही है। तो जस्टिस इज द सेट ऑफ राइट, ये सही है। 10th का भी सही है। 11th का है द एकेडमी इंस्टीट्यूटेड बाय एरिस्टोटल इज वॉज कॉल्ड। आप लोग बताइए ABCD कौन सा सही होगा? तो अरस्तुतु द्वारा स्थापित अकादमी को कहा जाता था द एकेडमी। इसका आंसर 12th का A है। 13 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लाटो वर्क। प्लाटो का कौन सा वर्क था? लीसम, द प्रिंस, द रिपब्लिक, नन ऑफ द अबव। कौन सा प्लाटो का? लीसियम, द प्रिंस, रिपब्लिक, उपरोक्त में से कोई नन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा द रिपब्लिक। 3rd का C आंसर सही है। सॉरी 3rd नहीं 13 था। 14 की बात करें अगर हम लोग तो फंडामेंटल 1 मिनट फॉलोइंग द फंडामेंटल आइडिया ऑफ प्लाटो, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, आइडियल मैन, थ्योरी ऑफ जस्टिस, ऑल ऑफ द अबव। तो प्लाटो का जो मौलिक विचार था, शिक्षा का सिद्धांत भी था, आदर्श आदमी भी था, न्याय का सिद्धांत भी था। तो उपयुक्त सभी। इस 14 का D। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटले द 3 नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आर। अरिस्टोटले के अनुसार सरकार 3 सामान्य रूप क्या थे? किंगशिप, अरिस्टोक्रेसी एंड पॉलिटी, किंगशिप, अरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी, टिरनी, ओलिगेरेची एंड डेमोक्रेसी, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है फर्स्ट सही है। किंगशिप, अरिस्टोक्रेसी एंड पॉलिटी, राजस्व, अभिजात वर्ग और राज व्यवस्था। 15 का A सही है। 16वें का देखा जाएगा अरिस्टोटले के फंक्शन ऑफ द स्टेट क्या था? अरस्तु के अनुसार राज्य का कार्य क्या था? अच्छा प्रशासन, आर्थिक अच्छाई, व्यक्ति की नैतिक पूर्णता। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आंसर होगा C, मोरल परफेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल। व्यक्ति की नैतिक पूर्णता अरिस्टोटले का फंक्शन ऑफ द स्टेट में था। 16 का C। प्लाटो के अनुसार व्यक्तिगत इस पर न्याय का अर्थ है अकॉर्डिंग टू प्लाटो जस्टिस इज द इंडिविजुअल लेवल ऑफ मीन सेलेक्टिंग द ट्रू वेकेशन इन लाइफ। जीवन में सच्चे व्यवसाय का चयन करना, दार्शनिक का पालन करना, अबाइडिंग द फिलोसफर, हैविंग द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन एट द राइट एज, ए सर्विस इज ए मिलिट्री एट द राइट टाइम। हम हिंदी और इंग्लिश में दोनों इसलिए बोल रहे हैं कि आपको समय तो कम होगा जब ये आप वीडियो देख रहे हैं, लेकिन कोई हिंदी में देख रहा होगा, कोई इंग्लिश में देख रहा होगा, तो इसीलिए सबका मैनेज कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। इसका आंसर फर्स्ट सही है, सेलेक्टिंग द ट्रू वेकेशन इन लाइफ। अब अगला अकॉर्डिंग टू प्लाटो के अनुसार जस्टिस क्या था? ओनली इंडिविजुअल डायमेंशन, केवल व्यक्तिगत आयाम था। ओनली सोशल डायमेंशन, केवल सामाजिक आयाम था। तो दोनों आयाम था, सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों था। 18 का C सही है। 19वें का है हाउ मेनी पार्ट्स डिवाइडेड इन इकोनॉमिक्स बाय अरिस्टोटले। 1 2 3 4 1 2 3 4। तो 2 भागों में अरिस्टोटले ने इकोनॉमिक्स को बांटा था। 20वें की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू रॉल्स द करेक्ट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस आर डिटरमाइंड बाय गॉड, नेचर, द कन्वेंशन ऑफ सोसाइटी, द चॉइस द रैशनल इंडिविजुअल वुड मेक इन हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ईश्वर द्वारा, प्रकृति द्वारा, समाज की परंपराओं द्वारा एक काल्पनिक स्थिति में तर्कसंगत व्यक्ति जो चुनाव करे। तो इसका D आंसर सही है। 20 का D सही है। 21 की बात करेंगे तो रॉल्स रिफर्स टू हिज थ्योरी एज। रॉल्स अपने सिद्धांतों किस प्रकार संदर्भित करते हैं? जस्टिस ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस ऑफ फेयरनेस, जस्टिस ऑफ लिबर्टी, नन ऑफ द एबव। समानता के रूप में न्याय, निष्पक्षता के रूप में न्याय, स्वतंत्रता के रूप में न्याय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रॉल्स की जो थ्योरी है वो जस्टिस ऑफ फेयरनेस की बात करती है। तो 21 का C सही हो। अच्छा, आप लोग एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे, कॉमन ये देख रहे होंगे कि जब
किसी एक इकोनॉमिस्ट का, जैसे रॉल्स का सवाल आ रहा है तो रॉल्स का आ रहा था, कांट का आ रहा था, अरिस्टोटले का आ रहा था, सबका जिसका जो आ रहा है एक साथ 3-4 सवाल आ रहा है। तो आप लोग इस तरीके से भी तैयारी कर सकते हैं। रॉल्स मेंटेन्स दैट अ सोसाइटी सेटिस्फाइंग हिज प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस कम्स एज अ क्लोज एज अ सोसाइटी कैन टू बीइंग। रॉल्स का कहना है कि न्याय के उनके सिद्धांतों को पूरा करने वाला समाज उतना ही गरीब आता है जितना एक समाज हो सकता है। तो एक स्वैच्छिक योजना, अ वॉलंटरी स्कीम, फेयर, अ प्लेस वेयर द मेंबर्स आर ऑटोनोमस, या वह स्थान स्वायत्त हो। तो इसमें वॉलंटरी स्कीम भी आती है, स्वच्छ भी आता है, वह स्थान जहाँ सदस्य स्वायत्त हो यानी ऑटोनोमस हो। इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव होगा, 22 का डी। 21 की बात अगर हम करेंगे तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स द नेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैलेंट इज। रॉल्स के अनुसार प्रतिभाओं की प्रकृति वितरण है परफेक्टली इक्वल, बिल्कुल बराबर, जस्ट तुरंत भी कह सकते हैं, अनजस्ट अन्यायपूर्ण, नन ऑफ दी एबव। तो इन तीनों में से कुछ नहीं था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर इसका 23 का डी सही हो जाएगा। देखिए जो हम कह रहे थे कि जो भी इकोनॉमिस्ट का आ रहा है, अभी पहले कांत का आया, रॉल्स का आया, अब रॉल्स का आ रहा है, अरिस्टोटले का आया, तो लाइन से जहाँ से सवाल उठा रहे हैं वहीं से लाइन से एक साथ 4-5 सवाल दे रहे हैं। तो सुनिएगा, रॉल्स इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ बेसिक लिबर्टीज फ्रीडम ऑफ। रॉल्स के बुनियादी स्वतंत्रताओं की सूची में क्या शामिल था? तो स्पीच शामिल थी, असेंबली शामिल थी, कॉन्सियसनेस शामिल थी, भाषण, विधानसभा, अंतरात्मा की आवाज़, तो ये तीनों शामिल था, ऑल ऑफ दी अबव। ये 24 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद हम सेकंड पार्ट बहुत जल्द डाउन करेंगे ताकि आपका जो पेपर है वो में मदद मिले। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।